नमस्ते। जिया की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स या संख्याओं की तुलना कब होती है? जब संख्याएं दो हो या दो से अधिक हो। किसी भी चीज की तुलना कब होती है? जब चीजें दो या दो से अधिक हो। तो हम यहाँ पे तुलना करने जा रहे हैं संख्याओं की, यानी नंबर्स की। तो नंबर्स की तुलना करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे। तो चलिए पहले हम दो नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इस तरह हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं कि नंबर्स हैं क्या क्या। जब तक हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग चलिए, तो प्रॉब्लम है कि हमें इन संख्याओं की तुलना करनी है और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या कम या ज्यादा है। क्योंकि कोई भी दो चीज होगी तो उनमें ये चीज होगी कि वो कम है या ज्यादा है या दोनों चीजें बराबर हैं। तो ये सब पता करने के लिए जो तरीका है वो ये है, कभी भी हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो पहला तरीका ये है, जो हमें सबसे पहले देखना होगा कि दोनों संख्याओं में जो अंक हैं वो कितने हैं। समझ गया? दोनों संख्याओं में जो अंक हैं वो कितने हैं, क्या दोनों संख्याओं में अंक बराबर हैं या कम ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं इस संख्या में अंक कितने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 2 3 4 नहीं गिनेंगे, आप गिन सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप 1 2 3 4 भी इसको गिन सकते हैं, लेकिन ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दोनों ही स्थानों पे संख्या कहाँ तक है? हजार तक है। तो अब हम इससे नहीं जान पाए कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है, क्योंकि दोनों में हजार स्थान तक संख्याएं लिखी हुई हैं। इसलिए हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप होगा कि हम हजार यानी सबसे बड़े स्थान पे पहले देखते हैं कि संख्या वहां पे छोटी लिखी हुई है, सॉरी संख्या नहीं, अंक वहां पे छोटा लिखा हुआ है कि बड़ा लिखा हुआ है। तो इसमें हजार के स्थान पे लिखा है 3 और इसमें हजार के स्थान पे लिखा हुआ है 4। इसमें 1000 के प्लेस पे लिखा है 3 और यहाँ पे 1000 प्लेस पे लिखा हुआ है 4। तो 3 और 4, 3 और 4 में बड़ा क्या है? 4। तो 3 और 4 में ये बड़ा है, इसलिए ये संख्या इससे ज्यादा है, यानी 3215 कम है 4215 से। ठीक, 3215 कम है 4215 से। अब अगला हम कंपेयर करते हैं। तो अगले कंपैरिजन में हम फिर यही करेंगे, इकाई दहाई से गिनेंगे कि दोनों में अंक बराबर है या नहीं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जब दोनों जगह हजार है, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हजार के जगह पे कौन से अंक हैं दोनों संख्याओं में। तो यहाँ हजार के स्थान पे है 6, यहाँ पे हजार के स्थान पे है 6। तो यानी यहाँ भी 1000 प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 1000 प्लेस पे 6 है। अब हम उसके इधर वाली संख्या पे चलते हैं और यहाँ पता करते हैं
तो यहाँ पे 100 के प्लेस पे है 0, यहाँ पे 100 के प्लेस पे है 0, यानी सैकड़े की जगह पे यहाँ भी शून्य है और सैकड़े की जगह पे यहाँ भी शून्य है। तो अभी तक हमें पता नहीं चला क्योंकि जो भी चीजें हमने गिनी वो बराबर आ रही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हम आते हैं दहाई के स्थान पे, यानी टेंस के प्लेस पे। यहाँ दहाई के स्थान पे हमारा है 5 या 5 और यहाँ पे दहाई के स्थान पे है 5 या 5। टेंस के प्लेस पे 5 है और यहाँ भी टेंस के प्लेस पे 5 है, यानी अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हमारी संख्या बड़ी है या छोटी है। फिर उसके आगे हम लोग और यहाँ आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इकाई की जगह पे यहाँ पे लिखा है 3 या 3 और यहाँ इकाई की जगह पे लिखा है 1। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है यहाँ पता चल गया, क्योंकि इकाई की जगह बाकी सब संख्या उसी तरह थी, इकाई की जगह से हमें पता चला कि संख्या बड़ी है या छोटी है। तो 6053 जो है बड़ा है किससे, 6051 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं बड़ी है या ज्यादा है, बड़ी है या ज्यादा है। अब अगली संख्या में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दोनों में ही बराबर है। अब हम देखेंगे कि अंक कौन कौन से हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी दोनों जगह 5 है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी दोनों जगह बराबर है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि दोनों सेम नंबर्स हैं। एक ही संख्या दोनों तरफ लिखी हुई है, तो दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। क्या हो गई, बराबर। तो दोनों संख्या हो गई बराबर। अब आते हैं इस संख्या पे। इस संख्या में हम देखते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा और यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जब यहाँ पे अंक हजार के स्थान तक लिखे हुए हैं तो ये तुरंत ही हमें पता चल गया कि यही संख्या हमारी बड़ी है। तो इसको हमने लिखा 751 बड़ी है 751 कम है 7510। तो ये चीजें हमें पता चल गई। लेकिन अब बात आती है मैथ्स की जो मुख्य चीज है, मैथ्स की मुख्य चीज है नंबर्स। नंबर्स और नंबर्स के साथ है सिंबल्स यानी चिन्ह। मैथ्स दो चीजों से होती है, एक नंबर्स और एक सिंबल्स। तो नंबर्स तो हमारे पास है, हमारे पास सिंबल नहीं है। तो सिंबल्स के लिए यहाँ पे हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ यूज करने होंगे सिंबल्स या चिन्ह। वो चिन्ह कौन से होते हैं, तो वो चिन्ह होते हैं, 3 चिन्ह होते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, चिन्ह होते हैं एक ये और एक ये। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो ये 3 सिंबल होते हैं। अब कौन सा सिंबल लगाना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक लेके आई हूं। इसमें नॉलेज बुक है ये मेरी, तो इसमें आपको दिखा रही हूँ कि ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये है वो बुक, ये है वो बुक जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ये सिंबल है वो इस तरह का बना हुआ है। यानी अब इसको समझिए कि यहाँ जितनी जगह है उतनी ही जगह यहाँ भी है ना। जितनी जगह यहाँ है उतनी ही जगह यहाँ भी है। तो यानी कि दोनों तरफ बराबर है। तो ये चिन्ह हो गया किसका, बराबर का। किसका हो गया, बराबर का। तो इस जो सिंबल है या चिन्ह है इसको हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, जहां लिखा है बराबर। तो यहाँ लिखा है बराबर और हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया ये, यानी 5331 बराबर है
5331 के 5331 इज इक्वल टू 5331। अब अगला चिन्ह हम देखते हैं। अगला चिन्ह भी इसी में है। अगला चिन्ह है, अब देखिए, अब हम इधर कर देते हैं थोड़ा कम, कर दे। तो इधर हमने किया कम और ये हो गया हमारा कम। क्या हो गया? ये हमारा कम हो गया। हो गया, इधर ज्यादा और इधर हो गया कम, है ना? देखा आपने? तो हमें कौन सा सिंबल मिला? हमें सिंबल मिला ये वाला। कौन सा सिंबल मिला? ये वाला। तो ये सिंबल है लेस देन का। किसका है? लेस देन या कम का। तो ये सिंबल को हम लगाएंगे यहां पे। हाँ, चलिए यहां पे हम रिप्लेस करते हैं। इसको कम है और यहां भी लिखा है कम है, तो इन सिंबल इसकी जगह हम लगाते हैं ये वाला चिन्ह। जब हम ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तब हम देखेंगे कि 3215 कम है 4215 से। 3215 इज लेस देन 4215। इसी तरह यहां भी है 751 इज लेस देन 7510। नेक्स्ट, तो ये दो हमें सिंबल्स मिल गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड सिंबल पे। थर्ड सिंबल है, हम इधर कम कर देते हैं और ये हमने कर दिया इधर कम। अब इधर हो गया कम, इधर हो गया ज्यादा। जब इधर हो गया ज्यादा तो अब ज्यादा का सिंबल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो इस सिंबल यहाँ जो लिखा है इससे हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ जो भी लिखा था उसकी जगह हमने लगा दिया ये वाला सिंबल। और अब हमारा हो गया 6053 ज्यादा है 6051 से। 6053 इज ग्रेटर देन 6051। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं वो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि जब ये दोनों तरफ जगह बराबर होगी, लाइंस पैरेलल होंगी, तो यानी संख्याएं दोनों तरफ की बराबर हैं। और अगर इधर जगह कम है तो इधर की संख्या छोटी और इधर की संख्या बड़ी होगी। और अगर मान लीजिए इधर कम है और इधर ज्यादा है तो इधर की संख्या बड़ी और इधर की संख्या छोटी होगी। कंपेयर कैसे करेंगे ये भी हमने बता दिया और इस सिंबल को आपको समझना भी बता दिया। आप याद भी कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं। एक और तरीके से जो समझा जाता है वो ये है कि ये चिड़िया की चोंच इधर खुली है, तो चिड़िया की चोंच इधर खुली होती है, उधर की संख्या बड़ी होती है। अगर चिड़िया की चोंच इधर खुल जाएगी तो इधर की संख्या बड़ी है, चिड़िया की चोंच इधर खुल जाएगी तो इधर की संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा साधन बनाया था सॉरी, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए कि इस सिंबल से कैसे हम समझेंगे कि किधर की संख्या बड़ी और किधर की संख्या छोटी है। तो ये था एक और आपको समझाने के लिए प्रयास। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि 3215 is less than 4215. 6053 is greater than 6051. 5331 is equal to 5331. Now 751 is less than 7510. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ संख्याएं अंक कितने हैं, दोनों तरफ अंक कितने हैं। अगर अंक बराबर है तो पहले तो हम देखेंगे सब दोनों तरफ अंक कितने हैं। अगर अंक से ही हमें पता चल जाता है कि संख्या बड़ी है या छोटी है तो ठीक है, नहीं पता चलता तो उसके बाद हम जाएंगे
सबसे बड़े स्थान यानी चाहे वो 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे सैकड़े का, सबसे बड़े स्थान पर जाएंगे। सबसे बड़े स्थान से हमें पता चलेगा, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो अंक है, सबसे लेफ्ट साइड वाला जो अंक है उसको हम देखेंगे, उससे पता करेंगे। अगर वो अंक दोनों तरफ के छोटे बड़े हैं तो उससे पूरी संख्या का हमें पता चल जाएगा कि संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर उससे भी नहीं पता चलता, दोनों तरफ की संख्याएं या अंक बराबर हैं, तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे और हम उससे छोटे स्थान वाले अंक को देखेंगे और इस तरह से हम पीछे की तरफ आते जाएंगे। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा अंक, कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी छोटी है, तो हम इन 3 चिन्ह का प्रयोग करके कम, बराबर, ज्यादा, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन 3 सिंबल्स का यूज करके हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। सिंबल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में, इसलिए सिंबल्स को हमेशा बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिंबल्स एक बार समझ में आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कोई भी सवाल हल करने में आसानी होगी, क्योंकि काफी सवाल ऐसे आ जाते हैं, छोटे बच्चों में भी आ जाते हैं, कि जिसमें लिखा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिंबल्स से लिखा बताना होता है, या सवाल ही इस तरह से दिया होता है कि सिर्फ सिंबल है, आपको बताना है, सिंबल वहां पुट करना है। तो सिंबल्स को जानना बहुत जरूरी है, चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का पाठ, जो कि संख्याओं का घर का ही एक हिस्सा है। और इसी के साथ ये जो मेरी क्लास है ये समाप्त होती है। और बच्चों घर पे ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बार बार हाथ धोते रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा, और थोड़ा सा दूर दूर घर में भी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखिएगा, एक दूसरे से दूर रहिएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों, बाय बाय।